साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों कल देर रात बीपीएससी की ओर से बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का फाइनल आंसर की जारी किया गया, जिसमें कई प्रश्न के अंदर आपको बदलाव देखने को मिले। जैसे कि भाषा की बात करें तो हिंदी के अंदर 2 प्रश्न का बदलाव देखने को मिला, वहीं जीके जीएस की बात करें तो उसके अंदर 5 प्रश्न का बदलाव देखने को मिला, जिसमें से एक प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया। अब आप सभी के मन में यह सवाल है कि जो प्रश्न डिलीट कर दिया गया उसका क्या होगा, उसका क्या बीपीएससी सभी को बोनस अंक देगा या फिर उसका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलती रहे। साथियों बात करते हैं कि कल देर रात पीआरटी का आंसर की जो है बीपीएससी की ओर से जारी किया गया, आप देख भी सकते हैं और इसमें आप सेट ई भी देख सकते हैं, आप किसी भी सेट में देख सकते हैं। अगर हम सेट ई की बात करें तो इसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है सेट ई का यहाँ पे इसको जो है बदला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको बदला गया है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के अंदर बदले गए हैं। वहीं अगर हम नीचे आते हैं जीके जीएस के सवालों को देखते हैं तो इसके अंदर आपको 50 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो SO2 और CO2 वाला था उसको बदला गया है, अब इसको करके डी कर दिया गया है। वहीं पे एक क्वेश्चन अगर देखिएगा कि जो आपका रीजनिंग वाला था, जो कि पहले बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वह एम लगा के आए थे और उनका एम सही भी था और 1 नंबर उनका प्लस हो रहा था, और इसी प्रश्न को बीपीएससी ने क्या किया है कि डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न के ऊपर हम आएंगे डिलीट वाले ऑप्शन पे, लेकिन उससे पहले और बता दें कि कौन कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जो है आपका 81 नंबर देखेंगे, ये संसद वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले डी था, अब जो है इसको ई कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जब देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है नहीं किया गया, बाकी सारे क्वेश्चन में देखिएगा जहाँ पे गलतियाँ हुई है उसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना और तिब्बत वाला जो मामला था उसमें आयोग जो है दोनों को ले लिया है, 1 से अधिक कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा कि द प्रेमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी की बात करें तो कुछ मूल अधिकार जो था उसके साथ चला गया है आयोग, पहले डी के साथ था अब जो है बी के साथ चला गया। तो इतने प्रश्न जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चेंज हुआ है, यानी कि टोटल की बात करें तो 5 प्रश्न आपके चेंज हुआ है। इसमें एक आपका 81 नंबर का भी है, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और इसमें चेंज कर दिया आयोग, डी के बदले जो है ई कर दिया गया है। अब ये पता नहीं कि गलती से हुआ है या फिर ऐसे किया है। अगर चेंज किया है तो इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था, लेकिन आयोग ने नहीं किया और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपका फाइनल आंसर की है, तो अब आप इसमें चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि सेट ई में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, जो आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें कहता है आयोग कि द सेक्स ऑफ एम इज नॉट क्लियर एंड हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हेंस द क्वेश्चन इज डिलीटेड, यानी कि जो क्वेश्चन है इसको जो है डिलीट किया जाता है। अब आपके मन में सवाल यह है कि जो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है आयोग उसका क्या होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जो अब मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वह 120 पे नहीं 119 पे होगा, क्योंकि वो पता है कि जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो आपके जीके जीएस के प्रश्न पे ही होता है, लैंग्वेज के प्रश्न पे नहीं होता है। तो 120 पे आपका मेरिट बनता है। अब 120 में जो मेरिट बनता है, अब कुछ लोग का कहना है कि 119 पे मेरिट बनेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो आयोग क्या करेगा, आयोग जो है सबको जो है यहाँ पे नंबर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है केवल एक व्यक्ति को नंबर मिलेगा। जो डिलीटेड क्वेश्चन का जो होता है आयोग जो है सबको नंबर देता है, तो आपकी मेरिट जो तैयार होगी वह 120 के ही ऊपर तैयार होगी। कितने पे 120 के ही ऊपर तैयार होगी। आप सपोज कीजिए कि 119 पे भी मेरिट बनता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका नंबर जितना आएगा, किसी का 50, किसी का 51, किसी का 52, यही आएगा ना। लेकिन अगर 120 पे मेरिट होता है तो मान लीजिए कि 120 पे आपका मेरिट बनता है तो सब में क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा। जिसका 50 था उसका 51 हो जाएगा, इसका 51 है उसका 52 हो जाएगा, जिसका 52 है उसका 53 हो जाएगा। यानी कि चीज़ें बराबर रहे, चीज़ें जो है समान ही रहेगी, चाहे आपका 119 के ऊपर मेरिट बने या आपका 120 के ऊपर मेरिट बने। लेकिन जो आयोग जो मेरिट बनाएगी वह आपकी 120 के ऊपर ही मेरिट बनाएगी। कितने पे 120 के ऊपर ही मेरिट बनाएगी, यानी कि जो रिलेटेड प्रश्न है उसका सबको जो है कॉमन नंबर मिलेगा, सबको जो है बराबर नंबर मिलेगा। हाँ, नुकसान किसका है, नुकसान इसमें उन अभ्यर्थियों का है जो पहले से एम लगा के आए थे,
जो पहले से एम लगा के आए थे और उनका एम जो है सही भी था, एम आंसर उनका सही भी था, लेकिन अब जो है प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उनको 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 1 नंबर उनको मिलेगा तो सबको तो मिल रहा है ना। तो 1 नंबर का नुकसान उनके साथ है जिनका पहले से आंसर सही था, जिनका पहले से एम सही था, अब उनको 1 नंबर का नुकसान है, क्योंकि अब जो नंबर मिलेगा वो सबको मिलेगा। आपको तो मिल ही रहा है, आपको भी नंबर मिल रहा है, लेकिन आपके साथ साथ सभी को नंबर यह दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो रिलेटेड प्रश्न है इस पे अब मेरिट आपका 120 के ऊपर ही मेरिट बनेगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है आयोग की ओर से सबको मतलब आंसर दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए यह एक बैलेंस के रूप में रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मेरिट के ऊपर। यह जो प्रश्न है एक आपका रिलेटेड है, इससे आपके मेरिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका नंबर समान है। आपका जो रियल अगर बात करें ऐसे तो एक आपका 120 के ही ऊपर बनेगा, लेकिन आपका जो काउंट होगा 119 के ऊपर ही आपका मेन मेरिट बनेगा। ये तो सभी के लिए समान नंबर है, ठीक है। तो 120वां जो क्वेश्चन होगा जो आपका डिलीट हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन, ये सबके खाते में जाएगा, सबके खाते में 1-1 नंबर आपका जाएगा, बैलेंस रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरिट जब आएगी तैयार होगी तो 120 में आउट ऑफ जितना आएगा उतना ही के ऊपर आपका मेरिट जाएगा। हाँ, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर जो है सबको जाएगा, सबको कॉमन जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पहले एम लगा के आए थे उन्हीं के खाते में जाएगा, नहीं। जो एम लगा के आए थे उनका तो एक नंबर नुकसान ही हो गया। अगर वे एम लगा के ना भी आए होते तो भी इस प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाता 1 नंबर के रूप में। तो जो पहले से लगा के आए थे और जोड़े थे उनका कहीं ना कहीं 1 नंबर का नुकसान हुआ है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। तो साथियों अब आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और जब भी कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत हो सके तो कैटेगरी वाइज कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इसे अंदाज़ा लग सके और एक कट ऑफ के ऊपर जो है वीडियो आपके लिए हम ला सके, ठीक है। क्योंकि अब फाइनल आंसर किया गया है इसलिए हम कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं। और इसके पहले जब प्रोविजनल आया था या इसके पहले जब क्वेश्चन पेपर आया था, एग्जाम दे के आप आए थे, तो वैसे हम कभी भी किसी के ऊपर भी कोई भी कट ऑफ तैयार नहीं किए थे, लेकिन जब फाइनल आंसर की है इसके आधार पे हम सोच रहे हैं कि एक कट ऑफ आपके लिए तैयार की जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपको चाहिए थी, जो रिलेटेड प्रश्न से संबंधित जानकारी चाहिए थी, वो आपको मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।